हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी जेनिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर की ट्रिक से हम बुक्स और उनके ऑथर यानी पुस्तकें और उनके लेखक को याद करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आगे हम सबसे पहली बुक दे रखी इंडिया डिवाइडेड, जिसको राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया था। इसके ऑथर थे राजेंद्र प्रसाद। तो उसको हम कैसे याद करेंगे? इसमें आ रहा है डिवाइड मतलब होता है बांटना, और इधर आ रहा है प्रसाद, यानी हम क्या बांटते हैं? हम प्रसाद बांटते हैं। तो इसको इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है वो राजेंद्र प्रसाद की हो जाएगी, क्योंकि हम प्रसाद बांटते हैं। अगली दे रखी है हमें इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की पुस्तक है, काफ़ी फेमस है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो इंडिका आपको पता है एक प्रकार की कार है, और मेगास्थनीज में जो वर्ड आ रहा है मेगास्थ मतलब मेगा स्थान, यानी बहुत ज़्यादा, यानी इंडिका कार में बहुत ज़्यादा स्थान होता है। तो इंडिका जो पुस्तक है वो हो जाएगी मेगास्थनीज। इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं कि इंडिका कार में मेगास्थनीज यानी बहुत ज़्यादा स्थान होता है। अगली हमें दे रखी है प्रियदर्शिनी, जो हर्षवर्धन इसके ऑथर हैं। हर्षवर्धन की पुस्तक है प्रियदर्शिनी। तो इसको किस प्रकार याद करेंगे? इसमें आ रहा है प्रिय और इधर आ रहा है हर्ष, यानी जब हम किसी प्रिय लोगों को देखते हैं, अपने प्रियजनों को देखते हैं, तो हमें हर्ष यानी आनंद की अनुभूति होती है। तो प्रियदर्शिनी जो हो जाएगी हर्षवर्धन की पुस्तक हो जाएगी। अगली हमें दे रखी है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद बरदाई की पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की पुस्तक है। इसको हम किस प्रकार याद रख सकते हैं? इधर आ रही है पृथ्वी और इधर आ रहा है चंद्रमा। चंद्र यानी चंद्र से हम बनाएंगे चंद्रमा, और पृथ्वी और चंद्रमा का बहुत नियर संबंध है, बहुत ज़्यादा पास का संबंध है। तो पृथ्वीराज रासो जो हो जाएगी वो चंद बरदाई की पुस्तक हो जाएगी। चलते हैं आगे। अगली हमें दे रखी है पद्मावत जो पुस्तक है वो मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है। जायसी इसके ऑथर हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? मलिक को हम निकालेंगे मलिक से निकालेंगे मालिक, और पद्मावत से निकालेंगे हम पद, पद्मावत से निकालेंगे पद, और इधर निकालेंगे मालिक। यानी मालिक जो होता है, किसी भी कंपनी का मालिक हो या कोई भी किसी भी चीज़ का मालिक हो, उसका पद जो है वो सबसे बड़ा होता है। तो पद्मावत जो हो जाएगी वो मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक हो जाएगी। अगली हमें दे रखी है मालगुडी डेज, जो कि है R.K. नारायण की पुस्तक है मालगुडी डेज। तो हम किस प्रकार याद रख सकते हैं? मालगुडी से बनाएंगे हम मालगाड़ी, जो रेलवे की मालगाड़ी होती है उसको बनाएंगे मालगुडी से बनाएंगे मालगाड़ी। तो R.K. नारायण से हम कैसे बनाएंगे? R से बनाएंगे रेलवे और K से बनाएंगे रेलवे की मालगाड़ी होती है, रेलवे की मालगाड़ी होती है। तो मालगुडी डेज जो पुस्तक हो जाएगी वो हो जाएगी R.K. नारायण की। अभी हमें दे रखी है गुलामगिरी, जो ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। तो अगर कोई गुलाम व्यक्ति है, वो जंजीरों में बंद रहता है, सलाखों में बंद रहता है, वो हमेशा अंधेरा ही अंधेरा होता है। गुलाम व्यक्ति जब अंग्रेजों के ज़माने में गुलाम व्यक्ति को अंधेरे की कोठरियों में बंद कर दिया जाता था, और जब कभी उसको बाहर निकाला जाता था तो उसके जीवन में ज्योति आ जाती थी, यानी प्रकाश आ जाता था, तो फूले नहीं समाता था, यानी बहुत खुश हो जाता था। तो गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले की हम इस प्रकार आसानी से याद रख सकते हैं। अगली हमें दे रखी है सत्यार्थ प्रकाश, जो दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। तो हम सत्यार्थ प्रकाश जो दयानंद सरस्वती की, इसको कैसे याद रख सकते हैं? सत्यार्थ प्रकाश को हम रिलेट करेंगे सूरज का प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश को रिलेट करेंगे सूरज का प्रकाश। और दयानंद यानी जीवन में आनंद कर देता है, वो जीवन में आनंद कर देता है। जब सूर्य का प्रकाश होता है वो सर्दियों में, सूर्य का प्रकाश सर्दियों में, सत्यार्थ प्रकाश को रिलेट करेंगे सर्दियों में प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश को रिलेट करेंगे सर्दियों में प्रकाश आनंद कर देता है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक हो जाएगी वो हो जाएगी दयानंद सरस्वती की। चलते हैं आगे। अगली हमें दे रखी है विनय पत्रिका, जो पुस्तक है वो हर्षवर्धन की तुलसीदास जी की है। विनय पत्रिका जो पुस्तक है वो तुलसीदास जी की है। तो इसको हम किस प्रकार याद रख सकते हैं कि तुलसी का जो पौधा होता है उसे हम आंगन में लगाते हैं। तुलसी का पौधा हम आंगन में लगाते हैं, क्यों? क्योंकि एक विनयपूर्वक पौधा होता है, न ज़्यादा बड़ा होता है न उससे कुछ कचरा होता है। तो विनयपूर्वक पौधा होता है तुलसी का, बहुत पूजनीय पौधा होता है, इसलिए हम उसे आंगन में लगाते हैं। तो तुलसी विनय पत्रिका जो हो जाएगी वो हो जाएगी तुलसीदास जी की। अगली हमें दे रखी है हर्षचरित जो कि है बाणभट्ट की। हर्षचरित जो है बाणभट्ट की। तो इसको हम किस प्रकार याद रखेंगे? इधर बाणभट्ट से निकालेंगे बाण, यानी कभी हमको बाण मिल जाए, जब बच्चे होते हैं उनको कोई बाण मिल जाए, यानी तीर मिल जाए, तीर और बाण मिल जाए उनको, तो उनको बहुत हर्ष यानी बहुत खुशी होती है। तो हर्षचरित जो हो जाएगी वो हो जाएगी बाणभट्ट की, यानी बाण मिल जाए उनको, तीर मिल जाए तो उनको बहुत खुशी होती है, जो हर्ष से हो जाएगी खुशी यानी आनंद होता है। तो बाणभट्ट की पुस्तक हो जाएगी हर्षचरित। अगली हमें दे रखी है बीजक जो कि है कबीरदास जी की पुस्तक है बीजक। तो हमको ये एक आसानी से हम इसे याद रख सकते हैं। वैसे भी ये सबको पता होगी, साकी, सबद, रमेनी, सभी पुस्तकें कबीरदास जी की हैं, तो ये आपको याद होगी। चलते हैं आगे।
अगला हमें दे रखा है मुद्रा राक्षस। जो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वो है विशाखा दत्त की। विशाखा दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस से निकालेंगे हम राक्षस। तो राक्षस क्या होते हैं, निशाचर होते हैं, यानी रात्रि में जाते हैं आते हैं और शाखा पर बैठते हैं, यानी पेड़ की शाखाओं पर बैठते हैं। पेड़ की शाखाओं पर बैठते हैं राक्षस। तो क्या हो जाएगा, मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखा दत्त की। आपको आसानी से, जब ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा तो आपको आसानी से ये सारे याद हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगली हमें दे रखी है गीत गोविंद, जो कि जयदेव की पुस्तक है। गीत गोविंद जो है वो जयदेव की पुस्तक है। तो हमको इसको किस प्रकार याद रखेंगे, गीत गोविंद में आ रहा है गोविंद और इधर आ रहा है जयदेव यानी जय। हम गोविंद किसे बोलते हैं, भगवान कृष्ण को बोलते हैं, और उनकी जब हम पूजन करते हैं तो जय देव जयदेव बोलते हैं उनको, गोविंद। तो गीत गोविंद जो पुस्तक हो जाएगी वो जयदेव की हो जाएगी। ये आपको आसानी से याद हो जाएगी। अगली हमें दे रखी अनामिका, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पुस्तक है। इनको शॉर्ट में बोलते हैं निराला जी। निराला जी की पुस्तक है अनामिका। अनामिका से निकालेंगे अनाम। अनाम जिसका मतलब किसी का नाम ही नहीं है तो वो तो निराला व्यक्ति है। सबका नाम होता है, किसी का नाम है ही नहीं, वो तो बिल्कुल निराला व्यक्ति है। तो अनामिका जो पुस्तक है वो हो जाएगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। चलते हैं आगे। अगली हमें दे रखी है शहनाना। शहनाना जो पुस्तक है ये है फिरदौसी जी की। तो इसको किस प्रकार याद रखते हैं, शहनाना यानी शहनाना से निकालेंगे हम साहस। किसी का इतना साहस कि फिर उसने फिर दोष किया। कोई राजा है वो बोल रहा है कि तेरा इतना साहस कि तूने फिर से दोष किया, यानी शहनाना जो पुस्तक हो जाएगी वो हो जाएगी फिरदौसी की पुस्तक हो जाएगी शहनाना। अगली हमें दे रखी है आईने अकबरी या अकबरनामा। दोनों इसी के नाम है, आईने अकबरी या अकबरनामा। बार बार पूछी जाती है। यह पुस्तक है अबुल फजल की पुस्तक है आईने अकबरी या अकबरनामा की। तो ये आपको आसानी से याद हो गई होगी, इसकी कोई ट्रिक नहीं बना पाया हूँ। अगली हमें दे रखी है अर्थशास्त्र, जो कि है चाणक्य की। अर्थशास्त्र की चाणक्य की, ये वैसे भी सामान्य है, सबको याद रहती है। अगली हमें दे रखी है राज तरंगिणी, जो कि कल्हण की पुस्तक है। इसको कैसे याद करेंगे, राज तरंगिणी से निकालेंगे राज, यानी कोई राजा जो होता है वो राज करने, जो उत्तराधिकारी होते हैं वो राज करने के लिए कल्हण यानी कहर कर देते हैं। कल्हण यानी मतलब बहुत सारा कहर कर देते हैं, यानी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं जब राज कर पाते हैं। तो राज तरंगिणी जो हो जाएगी वो हो जाएगी कल्हण की। चलते हैं आगे। अगला हमें दे रखा है अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। ये अष्टाध्यायी हो गया है, जबकि है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है। तो इसको हम किस प्रकार याद रखेंगे, जब हम छोटे थे स्कूल में जाते थे तो टीचर पूछती थी कि 8वां अध्याय याद किया, 8वां अध्याय पढ़ा, तो हम बोलते थे पाणिनि, मतलब नहीं पढ़ा अभी तक, पाणिनि। तो 8वां अध्याय अभी तक नहीं पढ़ा, तो अष्टाध्यायी जो हो जाएगी वो पाणिनि की पुस्तक हो जाएगी। अगली हमें दे रखी है प्रेम वाटिका की, जो कि है रसखान की पुस्तक है। प्रेम वाटिका रसखान की पुस्तक है। तो इसको हम किस प्रकार याद रख सकते हैं, प्रेम वाटिका में आ रहा है वाटिका। वाटिका में क्या लगे होते हैं, फल लगे होते हैं, जो फल बहुत मीठे होते हैं, उनमें बहुत रस होता है। तो प्रेम वाटिका जो पुस्तक हो जाएगी वो हो जाएगी रसखान की। अगली हमें दे रखी है 10 कुमार चरितम। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, 10 कुमार यानी 10 को मार, 10 कुमार को याद रखेंगे, 10 को मार। तो 10 को अगर मारना है तो वैसे तो मार नहीं सकते हैं, उनके लिए डंडे की जरूरत होगी, तो डंडी से हो जाएगा डंडा। 10 को मारने के लिए डंडे की जरूरत होगी, तो 10 कुमार चरितम जो पुस्तक हो जाएगी वो हो जाएगी डंडी की। चलते हैं आगे। अगली हमें दे रही है बुद्ध चरितम जो पुस्तक है वो है अश्वघोष की जो पुस्तक है वो है बुद्ध चरितम। ये अधव घोष हो गया है, ये अश्वघोष है। तो अश्वघोष जो है वो बुद्ध चरितम की पुस्तक है। तो अश्वघोष में आएगा आगे अश्वघोष में आगे अश्व आएगा। जो अश्व क्या होता है, घोड़ा जो होता है वो बहुत बुद्धिमान होता है। देखते हैं हम पुराने जब लड़ाइयाँ होती थी और राजा जब चोटिल हो जाता था, घायल हो जाता था, तो बुद्धिमान घोड़ा जो होता था उसको लेकर निकल जाता था। तो अश्व जो हो जाएगा बुद्ध चरितम जो पुस्तक है वो हो जाएगी अश्वघोष की। दोस्तों अब छोटी सी क्विज लगा लेते हैं। अगर ये 5 क्वेश्चन करेंगे इस क्विज में, अगर ये क्विज आप कर पाते हैं तो सोच लेना आपको सारी पुस्तकें याद हो गई हैं। चलते हैं क्विज की तरफ। हमें दे रखी है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी को हम कैसे याद कर सकते हैं, पहली क्विज का पहला प्रश्न है गुलामगिरी पुस्तक किसकी है। तो आप सोच के देखो आपको ये याद रहा या नहीं रहा। तो मैंने कैसे बताया था कि कोई गुलाम होता है, तो अंग्रेजों के ज़माने में गुलाम को अंग्रेज जो होते थे वो बंद कोठे में डाल देते थे, यानी जहाँ अंधेरा ही अंधेरा होता था। तो कभी वो बाहर निकल जाए तो उसके जीवन में बहुत ज्योति आ जाती थी, तो वो फूले नहीं समाता था। यानी गुलामगिरी जो पुस्तक हो जाएगी वो हो जाएगी ज्योतिबा फूले की। चलते हैं अगली पर। अगली हमें दे रखी है प्रियदर्शिनी। तो प्रियदर्शिनी पुस्तक किसकी है आप सोच कर देखो। कैसे बताया था मैंने कि प्रिय दर्शनी से आ जाएगा प्रिय। जब प्रिय के दर्शन हो जाते हैं, यानी जो प्रिय लोग होते हैं उनके दर्शन हो जाते हैं, तो हमें हर्ष की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है।
तो ये हो जाएगी हर्षवर्धन की हो जाएगी प्रियदर्शनी। चलते हैं अगली। अगली है पद्मावत। तो पद्मावत किसकी है सोच कर देखो, मैं कैसे आपको बताया था। पद्मावत को बताया था मैंने, पद्मावत से निकलेगा पद, और पद किसका बड़ा होता है, मालिक का। मालिक का पद सबसे बड़ा होता है। तो पद्मावत जो हो जाएगी वो मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक हो जाएगी पद्मावत। अगली है प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका को किसे याद रखा था सोच के देखो, अगर आपको याद रहा हो तो। प्रेम वाटिका से हमने निकाला था वाटिका, और वाटिका में क्या होते हैं, फल। फल जो होते हैं वो रस के भरे होते हैं। तो प्रेम वाटिका जो हो जाएगी वो होती है रस खान की पुस्तक हो जाएगी। अगला हमें दे रखा है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है, तो मैंने कैसे बताया था, राक्षस जो होते हैं वो निशाचर होते हैं और पेड़ों पर रहते हैं, यानी पेड़ों की शाखाओं पर जो राक्षस होते हैं वो रहते हैं। तो ये किसकी हो जाएगी, मुद्रा राक्षस हो जाएगी विशाखा दत्त की। शाखा दत्त की हो जाएगी, विशाखा दत्त की हो जाएगी मुद्रा राक्षस। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद दोस्तों।